हेलो दोस्तों। बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन में जो अभी 2025 में जो वैकेंसी निकला है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025, इसके इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये मेरा 2022 में जो वैकेंसी निकला था और 2023 में इसका मार्च की अप्रैल में इसी एग्ज़ाम हुआ था। उस समय मेरा ये एडमिट कार्ड आया था बीआरओ कुक के लिए। तो मैं किस तरह फॉर्म भरा, जो मेरा इस अभी जो एडमिट कार्ड आया है, आप लोगों को भी इस तरह भी फॉर्म भरे सही सही जो एडमिट कार्ड आ सके। तो आपको हम फॉर्म भर के बतलाता हूँ। ये देखिए ये फॉर्म कुल एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 जो 411 पोस्ट के लिए जो निकला है। इसमें आपका पोस्ट है कुक है, मेसन है, ब्लैक स्मिथ है, मेस वेटर है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरे जो आपका एडमिट कार्ड आ सके। आइए ये देखिए कॉलम नंबर 1 पे देखते हैं। ये इसमें आपको किस पोस्ट से भर रहे हैं। जैसे आप अगर कुक से भर रहे हैं तो आपका क्वालिफ़िकेशन 10th होना चाहिए। अगर आप मेसन से भर रहे हैं तो आपके पास 10th के साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो आइए तो इसमें जो पोस्ट से आप भरना चाहते हैं उस पोस्ट में आपको यहाँ लिख दीजिए। जैसे यहाँ कुक लिख दिए। अब ये आएगा सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर क्या होता है, आइए आपको बतलाते हैं। ये जैसे देख लिए सीरियल नंबर 1 ये है कुक, और ये सीरियल नंबर 1 है। 1 में कुक हो गया, 2 में मेसन हो गया, और 3 में ब्लैक स्मिथ हो गया, और 4th में मेसर वेटर हो गया। तो इसी को आपको सीरियल नंबर लिखना है। तो यहाँ सीरियल नंबर में लिखना है। अगर आप कुक से भरना चाहते हैं तो आपको कुक का सीरियल नंबर 1 यहाँ 1 लिखना होगा। और फिर आपको इधर 3 नंबर कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। और 4 नंबर कॉलम में आपको, अगर आप UR से EWS से SC ST OBC या ग्रीप वार्ड, आर्मी वार्ड, CPL PWD इसे है, तो अगर आप मान लीजिए आप OBC से तो OBC में टिक करेंगे। अगर आपके पिताजी भाई अगर ग्रीप वार्ड में है तो जैसे उसमें रिलेशनशिप लगाना है तो उसमें आप ग्रीप वार्ड में टिक करेंगे। अगर आप आर्मी अब पिताजी है या भाई जी अगर आपके पास रिलेशनशिप है तो आप आर्मी में टिक करेंगे। आइए ऊपर आपको बतलाता हूँ। ये 5 नंबर आपको इसी कॉलम को खाली छोड़ देना है। 6 नंबर में वेटेज परसेंटेज मार्क, अगर आप कुक के भरना चाहते हैं उसमें 10th का मांग रहा है तो आपको सिर्फ 10th का कितना मार्क 10th में आपका कितना परसेंटेज है उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अगर आप NCC किए हैं तो उसमें 5% मिलता है। अगर आपके पास रिलेशनशिप है तो आपको 15% मिलेगा, तो आपको 15% लिख देना है। और ये दोनों को जोड़कर यहाँ पे टोटल में लिख देना है। और इसी परसेंटेज पे आपका कॉल लेटर रिटन एग्ज़ाम के लिए जारी किया जाएगा। अगर आपके पास 10th के साथ साथ आपके लिए मेसन में ITI है तो आपका मेसन का परसेंटेज यहाँ लिखेंगे। और अगर आपके पास NCC है या आपके पास रिलेशनशिप है तो वो यहाँ लिखेंगे। और 7 नंबर में आपको, अगर आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं तो आपको यस कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना है। और कॉलम नंबर 8 में आपको लिखना है EWS, अगर है तो यस कीजिए या नो कीजिए। और कॉलम नंबर 9 में आपको सभी अपने जो 10th के मार्कशीट में नाम है उसको आप नाम को लिखेंगे। अगर और सभी नाम अपने कैपिटल लेटर में, जैसे
हो गया, यू है, ऐसे से लिखना है। उसके बाद कॉलम नंबर 10 में फादर नाम लिख देना है। कॉलम नंबर 11 में डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। और कॉलम नंबर 12 में आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। उसके बाद 3 में अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो सेम लिख देना है, और नहीं है तो आपको अलग अलग भर देना है। और 12 कॉलम नंबर 14 में आते हैं, इसमें अगर आप OBC UR से आते हैं तो आपको 50 रुपये का पे करना पड़ेगा। तो उसके आप ऑनलाइन करवा के 50 रुपया इसमें भर देना है। जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके में लिख देंगे, किस बैंक से आप पेमेंट किए हैं उसका नाम लिख देंगे। उसमें जब पेमेंट कीजिएगा होगा तो उसमें आप रेफरेंस में मिलेगा वो यहाँ लिख देना है। उसके बाद ट्रांजेक्शन डेट, किस डेट में आप ट्रांजेक्शन किए हैं, और अमाउंट। आइए कॉलम नंबर 15 में देखते हैं। इसमें अगर आप UR से हैं, OBC से हैं, SC ST से हैं तो यहाँ लिख देना है UR। इसमें कॉलम नंबर 2 में अगर आप आर्मी वार्ड के पिताजी भाई हैं तो आप आर्मी में लिख देना है, और गिरफ्त में है तो गिरफ्त लिख देना है। अगर आइए अगर कॉलम नंबर 16 में आते हैं तो यहाँ पे अगर आपके एक्स में समय पिताजी है तो ऐसे करना है, अगर नो है तो नो कर देना है। और इधर सन ऑफ सर्विस या रिटायरमेंट, अगर ग्रीफ पर्सन, आपके पिताजी अगर ग्रीफ पर रिटायर है तो आपको यस कर देना है, या तो नो। अगर है तो आपको रिलेशनशिप चाहिए और उसको आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट C है, B है तो उसको टिक कर देना है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पोर्ट पर्सन है तो आपके यहाँ पर ही आपको स्पोर्ट कोटा का लिख देना है। उसके लिए आपको 5% आपको मिलेगा। 10th का आइए 70 नंबर कॉलम देखते हैं। इसमें आपको 10th भर देना है, क्योंकि मेस वेटर और कुक 10th पर आया है। और पासिंग ईयर लिख देना है, बोर्ड कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, क्या सब्जेक्ट है, कि आपको कितना मार्क आया है, आपके कितना मार्क्स में आया है, और परसेंटेज क्या है। अगर आप ब्लैक स्मिथ या मेसन का भर रहे हैं तो फर्स्ट में आपको 10th लिख देना है। उसके नीचे आपको ITI लिखना है, उसका पासिंग ईयर लिख देना है, बोर्ड लिखना है, और सब्जेक्ट लिखना है, और उसका परसेंटेज यहाँ पर लिख देना है। अब अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो यहाँ पर आपको भर देना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यहाँ पे भर देना है, डेट इशू अथॉरिटी भर देना है। आइए आपके पास कॉलम नंबर 19, अगर आपके पास एक्सपेंस को भर देना है। अगर आपके पास 20 नंबर कॉलम देखते हैं, इसमें अगर CPL रह चुके हैं तो CPL में भर देना है, कब से कब काम किए हैं, कौन सा काम किए हैं, आप टेम्पोरी थे क्या, मंथली सैलरी भर देना है। अगर CPL है तो CPL में भर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे भर देना है, आधार नंबर भर देना है, यहाँ पर email ID कैपिटल लेटर में भर देना है। और यहाँ पे अपना प्लेस जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ लिख देना है। जिस तारीख को फॉर्म डाल रहे हैं उसका डेट लिख देना है, लेफ्ट हैंड का थंबनेल लिख देना है, और यहाँ पर साइन कर देना है। और आइए आप यहाँ एडमिट कार्ड में आते हैं। यहाँ पे अपना एक फ़ोटो चिपका देना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे पिताजी का नाम, विलेज, तहसील, स्टेट, आधार कार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और यहाँ पर भरना है एट द टाइम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अभी यानी आप अभी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर साइन करना है और यहाँ पर थंब देना है, और बाकी ये कॉलम को खाली छोड़ देना है। जैसे यहाँ एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जाम, जब आप रिटन एग्जाम के लिए जाइएगा तो यहाँ आपसे साइन करवा जाएगा और थंब लिया जाएगा। फिर आपको
फिजिकल के लिए जाइएगा तो यहाँ साइन लिया जाएगा और थंब लेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाएगा तो यहाँ पर आपको साइन लेगा, थंब लेगा। तो ये बंद, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये कॉलम भरना है और बाकी खाली छोड़ देना है। आइए अब देखते हैं फर्स्ट नंबर पेज पे। और किसी के भाई, अगर किसी के पास रिलेशनशिप है या किसी के पिताजी आप ग्रीफ में हैं, बीआरओ में हैं, रिटायर कर गए हैं या अभी ड्यूटी पे हैं, तो उसको 15% मिलेगा। तो उसके लिए 15% मिलने के लिए आपके पास रिलेशनशिप कार्ड होना चाहिए। और कार्ड है तो आपको रेड पेन से यहाँ फॉर्म के ऊपर में यहाँ पे उनका जीएस नंबर, एक उनके पिताजी के से, अगर आपको पता नहीं होगा तो पिताजी से पूछिएगा, उनके पास एक जीएस नंबर होगा या आपके पास जो बनाए होंगे रिलेशन कार्ड उस पर लिखा होगा। यहाँ पर जीएस नंबर लिख देंगे, फिर उनका रैंक कौन सा रैंक है, उसके बाद उनका नेम यहाँ पर लिख देना है। यानी यहाँ रेड पेन से, वो भी रेड पेन से लिखना है, वो भी यहाँ उधर ऊपर में रेड पेन से यहाँ से वहाँ तक लिख देना है। और यहाँ पे अपना एक फ़ोटो साट देना है और इस फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर करना है। क्रॉस सिग्नेचर करके, और एडमिट कार्ड पर ध्यान रहे, इस पर नहीं करना है, इसको ऐसे ही सिर्फ फ़ोटो चिपका के छोड़ देना है, ध्यान रहे। और जो आप डॉक्यूमेंट लगाइएगा उसमें सेल्फ स्टेटस लिख के साइन करके और डेट डाल के आपको जो फ़ोटोकॉपी लगाइएगा डॉक्यूमेंट का, उसका सब उसमें अटैच करना है, सेल्फ अटैच। और एक लिफाफा भर के आपको पोस्ट ऑफिस पोस्ट कर देना है। तो ये रहा फॉर्म कैसे भरे बीआरओ का, तो मैं बतला दिया। और अच्छे से भरेगा तभी आपका एडमिट कार्ड आ सकेगा। और इसके लिए आपका ये पेज होना चाहिए 75 जीएसएम बॉन्ड पेपर। अगर इससे ऊपर भी प्रिंट करवाते हैं, 80 हो गया, 85, 90, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप करा सकते हैं। मैंने भी कराया था, इसलिए भी मेरा एडमिट कार्ड आया है। और मैं तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।